वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 2 दिसंबर 2024 और 2 दिसंबर 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व एड्स दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। दुनिया भर में एड्स के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 1 दिसंबर को ये वर्ल्ड एड्स दिवस मनाया जाता है। ये दिसंबर का पहला इंपॉर्टेंट डे है। अब जितने भी दिसंबर में इंपॉर्टेंट डे मनाए जाएंगे सारे मैं आपको बिल्कुल सीक्वेंस में बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे WTO महानिदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? तो WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो WTO महानिदेशक के रूप में फिर से नुगोंजी ओकोंजी एवेला को नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है नुगोंजी ओकोंजी वेला और इन्हीं को WTO के डायरेक्टर जनरल के रूप में फिर से अपॉइंट किया गया है। अच्छा, अभी डॉक्टर जय तीर्थ राघवेंद्र जोशी को ब्रह्मोस एयरोस्पेस का प्रमुख नियुक्त किया गया था। जस्टिस सूर्यकांत को सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। अमनदीप जोहल को प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का CEO नियुक्त किया गया। पुनीत गोयंका ने जे एंटरटेनमेंट के CEO का पदभार संभाला। के संजय मूर्ति को नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG नियुक्त किया गया। मिताली राज को आंध्रा क्रिकेट एसोसिएशन विमेंस क्रिकेट ऑपरेशंस के मेंटर के रूप में नियुक्त किया गया। ऑस्ट्रेलिया ने क्रिस इवांस को पहला गुलामी विरोधी आयुक्त नियुक्त किया और अरविंदर सिंह साहनी को IOCL का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा संपूर्ण मवेशी आबादी को कवर करने के लिए बीमा योजना शुरू की जाएगी? तो ये केरल सरकार के द्वारा शुरू की जाएगी। जितनी भी मवेशी आबादी है उन सबको कवर करने के लिए एक बीमा योजना केरल सरकार शुरू करेगी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब केरल, तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनराई विजयन और केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और आरिफ मोहम्मद खान ने ही केरल में वन स्कूल वन IAS योजना शुरू की थी। अच्छा, केरल ने 2024 राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहला स्थान हासिल किया। केरल ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मामलों को निपटाने के लिए पहला डिजिटल कोड शुरू किया है। पेरियार टाइगर रिजर्व में पहली बार बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित किया गया। IAS के वासुकी को केरल के बाहरी सहयोग से संबंधित मामलों के प्रभारी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। स्थानीय समुदाय की मदद से जैव विविधता दर्ज कराने वाला पहला राज्य केरल बना और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा डॉग फिश शार्क की नई प्रजाति केरल में खोजी गई। अच्छा, केरल में अनाईमुड़ी 16 नेशनल पार्क है, मत्तिकेट्टम 16 नेशनल पार्क है, पम्बडम 16 नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, एरविकुलम नेशनल पार्क है, पेरियार नेशनल पार्क है। केरल में शांत घाटी है, थैयम त्यौहार मनाया जाता है, थिरुसुपुरम त्यौहार मनाया जाता है और ओणम, ये केरल का बहुत फेमस त्यौहार है ओणम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2 दिवसीय मेगोंग महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये मेघालय में मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। मेघालय में जो गारो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे जो गारो जनजाति रहती है वो ये मेगोंग महोत्सव मनाती है। तो मेगोंग महोत्सव मेघालय में मनाया गया है। अब मेघालय, तो ये है मैप में मेघालय। मेघालय की कैपिटल क्या है? शिलोंग। मेघालय के चीफ मिनिस्टर हैं कॉनराड संगमा और मेघालय के गवर्नर कौन है? CH विजय शंकर। कौन है? CH विजय शंकर। अच्छा, ट्रैवल ट्रेंड्स रिपोर्ट के अनुसार भारतीय यात्रियों के लिए 2025 में सबसे लोकप्रिय गंतव्य के रूप में शिलोंग उभरा है। मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री सालसेंग सी मारक का निधन हुआ। केवा फिश की नई प्रजाति मेघालय में खोजी गई।
मेघालय सरकार ने एक सरकारी OTT प्लेटफॉर्म हेलो मेघालय लॉन्च किया। बैदीन कलम महोत्सव ये मेघालय में मनाया गया। मेघालय की लाकाडोंग हल्दी को GI टैग मिला है। और मेघालय के मुख्यमंत्री ने उमदिहार में अनन्नास प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ADB ने पादप प्रबंधन के लिए किस देश के साथ 98 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसने पादप प्रबंधन के लिए भारत के साथ 98 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब अपने देश भारत के साथ किए हैं तो ये है मैप में भारत। अभी अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के स्रोत के रूप में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है, यानी कि अब अमेरिका में चीन से ज़्यादा भारतीय छात्र हैं। महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का टाइटल भारत ने जीता। वैश्विक जलवायु सूचकांक 2024 में भारत 10वें स्थान पर रहा। भारत ने IOA के समर्थन से पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी की। 2024 में तीसरी तिमाही में यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से भारत दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार बनकर उभरा है। चीन अभी भी पहले नंबर पर है। भारत को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया और भारत ने बांग्लादेश को हराकर SAFF अंडर-17 चैंपियनशिप का खिताब जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में बस संगवारी ऐप लॉन्च किया गया? तो बस संगवारी ऐप ये छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इस ऐप के जरिए जो यात्री हैं वो घर बैठे बस के टाइम टेबल का पता कर सकते हैं, बस के रूट की जानकारी पता कर सकते हैं। तो बस संगवारी ऐप ये छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया गया है। अब छत्तीसगढ़ तो ये है मैप में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं विष्णुदेव साय और छत्तीसगढ़ के गवर्नर कौन है? रमन डेका। कौन है? रमन डेका। अच्छा, 17वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन रायपुर में किया गया। विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में 2 भारतीय खदानें शामिल हुई हैं, गेवरा और कुसमुंडा। ये दोनों ही छत्तीसगढ़ की हैं। रायपुर के युवा समूह ने मियावाकी पद्धति से लघु वन बनाया है। छत्तीसगढ़ में अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए कानून लाया जाएगा। वत्सव राजू एस को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया। रमन सिंह को छत्तीसगढ़ की विधानसभा का स्पीकर चुना गया और छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य का 1 दिसंबर को 62वां राज्य दिवस मनाया गया? तो 1 दिसंबर को नागालैंड का 62वां राज्य दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। 1 दिसंबर 1963 को ये भारत का 16वां राज्य बना था, इसलिए 1 दिसंबर को नागालैंड का राज्य दिवस मनाया जाता है। अब नागालैंड तो ये है मैप में नागालैंड। नागालैंड की कैपिटल क्या है? कोहिमा। नागालैंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? नेफ्यू रियो। और नागालैंड के गवर्नर कौन है? ला गणेशन। अच्छा, मेलुरी नागालैंड का 17वां जिला बनेगा। नागालैंड ने 25वें हॉर्नबिल महोत्सव के लिए वेल्स के साथ साझेदारी की। नागालैंड में कैटफिश की नई प्रजाति एक्सोस्टोमा सेंटियोनोए खोजी गई। नागालैंड में हल्दी की नई प्रजाति की खोज की गई। आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाला देश का पहला राज्य नागालैंड बना। बागवानी में प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 हेतु सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में नागालैंड को चुना गया। 1 दिसंबर को नागालैंड का राज्य दिवस मनाया जाता है और नागालैंड में सबसे फेमस हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने प्रगति बचत खाता शुरू किया है? तो HDFC बैंक ने ये शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जो छोटे शहर होते हैं, जो ग्रामीण इलाकों से लगे हुए शहर होते हैं, उन पर टारगेट करने के लिए HDFC बैंक ने ये प्रगति बचत खाता शुरू किया है। अच्छा, इंडसिंड बैंक ने अभी सुमंत कठपालिया को फिर से MD एंड CEO नियुक्त किया। KVS मडियन ने फेडरल बैंक के CEO का पदभार संभाला। यस बैंक ने पैसा सेव कैशबैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। बैंक ऑफ इंडिया ने स्टार धन वृद्धि सावधि जमा योजना शुरू की। HDFC बैंक ने भारत में गिग वर्कर्स के लिए वित्तीय पैकेज गीगा लॉन्च किया। बंधन बैंक ने महिलाओं के लिए अवनी बचत खाता शुरू किया।
आरबीएल बैंक ने विजय फिक्स्ड डिपॉजिट की घोषणा की और एक्सिस बैंक ने HNIS यानी कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए विशेष प्राइमस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किसे फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि FBI का प्रमुख नामित किया है? तो ये कास पटेल को नामित किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं इंडो अमेरिकन कास पटेल, इनको डोनाल्ड ट्रंप ने FBI का प्रमुख नामित किया। अब अमेरिका, तो ये है मैप में अमेरिका के अभी राष्ट्रपति का चुनाव डोनाल्ड ट्रंप ने जीत लिया है और डोनाल्ड ट्रंप लगातार अपॉइंटमेंट कर रहे हैं। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने स्कॉट बेसेंट को विदेश मंत्री के रूप में नामित किया। कैरोलिना लेविट को व्हाइट हाउस का प्रेस सचिव नियुक्त किया गया। RF कैनेडी जूनियर को अमेरिका का स्वास्थ्य मंत्री नियुक्त किया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने तुलसी गबार्ड को नेशनल इंटेलिजेंस का डायरेक्टर बनाया। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने माइक वाल्ट्ज को अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार घोषित किया। सूसी विल्स को व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया। अमेरिका की कोको गॉफ ने 2024 WTA फाइनल जीता और ऊषा चिलुकुरी वेंस ये अमेरिका की पहली भारतीय मूल की सेकंड लेडी बनेंगी। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछ ले कि इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं, तो कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास, ये इंडिया और अमेरिका के बीच की इंपॉर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में APFO के केंद्रीय न्यासी बोर्ड की 236वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो ये मनसुख मंडाविया ने की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री हैं मनसुख मंडाविया। इन्होंने APFO यानी कि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के केंद्रीय न्यासी बोर्ड की 236वीं बैठक की अध्यक्षता की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कृषि बागवानी उत्पादों की सहायता के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मिशन अरुण हिमबेर शुरू किया गया? तो कृषि बागवानी उत्पादों की सहायता के लिए अरुणाचल प्रदेश सरकार के द्वारा मिशन अरुण हिमबीर शुरू किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब अरुणाचल प्रदेश, तो ये है मैप में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? पेमा खांडू। और अरुणाचल प्रदेश की गवर्नर कौन है? KT पटनायक। अच्छा, भारतीय सेना अरुणाचल प्रदेश में उच्च तीव्रता वाला त्रिसेवा अभ्यास पूर्वी प्रहार का आयोजन कर चुकी है। अरुणाचल प्रदेश में 20,942 फीट ऊंची एक चोटी का नाम दलाई लामा के नाम पर रखा गया। अरुणाचल प्रदेश ने परीक्षा में अनुचित साधनों को रोकने के लिए विधेयक पारित किया। 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश बना। तवांगचू टाइड्स इंटरनेशनल कयाकिंग चैंपियनशिप 2024 ये अरुणाचल प्रदेश में आयोजित हुई। और अरुणाचल प्रदेश के आदि केकिर यानी कि अदरक, हस्त निर्मित कालीन जिसे तिब्बती निवासी बनाते हैं, और वांचो शिल्प, इन तीनों प्रोडक्ट को GI टैग मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने FIPI 2023 पुरस्कार जीते? तो फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री 2023 पुरस्कार ये BPCL ने जीते हैं, यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने जीते। तो इस क्वेश्चन का A ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक की सहायता से भारत के किस राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो वर्ल्ड बैंक की सहायता से हरियाणा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब हरियाणा, तो ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नायब सिंह सैनी। और हरियाणा के गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। अच्छा, पारंपरिक ज्ञान के संचार और प्रसार पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन गुरुग्राम में शुरू हुआ। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कुरुक्षेत्र में किया गया। हरियाणा सरकार ने SC कोटे के अंदर सब कोटा लागू करने का फैसला किया है। हरियाणा सरकार ने किडनी रोगियों के लिए निःशुल्क डायलिसिस की घोषणा की। हरियाणा में गंभीर रूप से लुप्तप्राय लंबाकार कछुआ प्रजाति को देखा गया। पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग ये हरियाणा में शुरू हुई। और हरियाणा सरकार सभी फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करेगी। अच्छा, हरियाणा में कालेश्वर नेशनल पार्क है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, खोलही रेतन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बेर शिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नाहर, चिलचिला और खपरवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम में
9,000 रन बनाने वाले पहले कीवी खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये केन विलियमसन बने हैं। ये हैं केन विलियमसन और ये न्यूजीलैंड की टीम में पहले खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने 9,000 रन बनाए हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ का 59वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो बीएसएफ का 59वां स्थापना दिवस 1 दिसंबर को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ की स्थापना हुई थी, इसीलिए अभी 2024 में बीएसएफ का 59वां स्थापना दिवस मनाया गया है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस देश में बच्चों के सोशल मीडिया बैन का बिल पास हुआ है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में पास हुआ, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था। लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया और मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से डिटेल में आंसर लिखा करो, जिससे कि आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद रहेंगी। अच्छा, ये जनवरी 2024 से अक्टूबर 2024 तक के करंट अफेयर्स का पीडीएफ है और ये पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम पे आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है और ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, इसे आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिलती रहेंगी। ये वीकली वीडियोस हैं और वीकली वीडियो मैं फैक्ट स्टडी चैनल पे अपलोड करता हूँ। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपको वीकली वीडियोस भी मिलते रहे। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी जसप्रीत बुमराह आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 बॉलर बन गए। भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन लेह में किया गया। मसातो कांडा ये एडीबी के 11वें अध्यक्ष चुने गए। गुजरात की सांस्कृतिक हस्तशिल्प विरासत घरचोला को भारत सरकार ने जीआई टैग दिया है। वरिष्ठ आईपीएस दीपम सेठ को उत्तराखंड का डीजीपी नियुक्त किया गया। देवेश रेड्डी ये अंडर-8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियन बने। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन काजीरंगा नेशनल पार्क में किया गया। चीन ने पेरू में मेगा पोर्ट का अनावरण किया। छत्तीसगढ़ के घुड़मासर नामक गांव को संयुक्त राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा मिला। शारजाह पुस्तक मेले में भारतीय संविधान की मूल हस्तलिखित पांडुलिपि प्रतिकृति प्रदर्शित की गई। डॉक्टर जय भट्टाचार्य को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में प्रसिद्ध जौलजीबी मेले का उद्घाटन हुआ। कैलाश मकवाना को मध्य प्रदेश का डीजीपी नियुक्त किया गया। अरुणाचल प्रदेश के पक्के बाग अभ्यारण्य में बटरफ्लाई पार्क का शुभारंभ हुआ। अमिताभ कुमार के द्वारा लिखित पुस्तक माई बिलव्ड लाइफ का विमोचन हुआ। रूस के राष्ट्रपति ने नए परमाणु सिद्धांत को मंजूरी दी। अनीस सरकार विश्व स्तर पर सबसे कम उम्र के फेडे शतरंज खिलाड़ी बने। भारत और ओमान ने गोवा तट पर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर आयोजित किया। संस्कृत और मैथिली भाषा में भारतीय संविधान का अनावरण किया गया और गुजरात ने नई कुटीर और ग्रामीण उद्योग नीति का अनावरण किया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, 2 दिवसीय महाबोधि महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।